नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों को लंबे समय से जिस बड़ी राहत का, जिस बड़ी खबर का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, सरकार की तरफ से और ईपीएफओ की तरफ से आप सभी की बड़ी पेंशन के बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि पुरानी पेंशन योजना भी कुछ पेंशन धारकों के लिए यहां पर लागू होने जा रही है। तो दोस्तों, किन पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ किन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई गई है और किन पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ सरकार और ईपीएफओ की तरफ से पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर क्या क्या हुआ, संसद में आखिर कौन सी मांगे रखी गई और संसद में आप सभी की कौन सी मांगों पर मंजूरी और सहमति बन चुकी है, इन तमाम खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो कृपया आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों, आप अभी से इस वीडियो को छोड़ के चले जाए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कोई भी बड़ी खुशखबरी नहीं है। लेकिन अगर आप ईपीएस पेंशन धारक है, देश में पेंशन प्राप्त करते हैं, सरकारी कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके पेंशन से जुड़े तमाम सवालों के यहां पर जवाब मिलेंगे। आखिर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी कितनी हुई है, कब से आपको पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, कितनी पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, साथ ही किन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि दोस्तों 2004 के बाद बंद कर दी गई थी, तो एक बार फिर से सरकार ने आदेश दिया है, वह लागू कर दी जाएगी। तो इसका फायदा कौन कौन से लोग उठा पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, जिसके बाद याचिका पहुंची थी आपकी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, सरकार और ईपीएफओ ने याचिका को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया था। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा एक्शन आप सभी की पेंशन पर ले लिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश जारी किया है, वह भी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए खबरों की ओर चलते हैं। आखिर आपको बताते हैं कि आपकी पेंशन पर क्या क्या हुआ। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की लगातार यही मांग थी कि 7,500 प्लस डीए पेंशन धारकों को दिया जाए। साथ ही साथ मुफ्त में चिकित्सा सुविधा पति और पत्नी दोनों को मुहैया कराई जाए, क्योंकि बुजुर्ग पेंशन धारकों की सबसे बड़ी सुविधा, सबसे बड़ी जो शिकायत रहती है कि बुजुर्ग पेंशन धारक होने के कारण बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण पति और पत्नी को मुफ्त में मेडिकल सुविधा कैसे मिले, इसके लिए यहाँ पर ईपीएफओ से मांग की गई थी, सरकार से मांग की गई थी कि पेंशन धारकों की मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर पेंशन धारकों के लिए सरकार जल्द से जल्द कुछ करे। तो दोस्तों, सरकार ने इसी बाबत में यहां पर बड़ी खबर जारी कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी 7,500 प्लस डीए की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर जो आपकी अधिकतम पेंशन बनती है, वो बनती है दोस्तों 7,500 रुपए। जी हां दोस्तों, लेकिन उसमें कुछ लोगों को हाल फिलहाल में पेंशन 2,000 रुपए दी जा रही है, कुछ लोगों को पेंशन यहां पर 5,000 रुपए दी जा रही है। लेकिन एवरेज यहां पर पेंशन की बात की जाए तो दोस्तों 1171 रुपए एवरेज पेंशन सभी लोगों को मिल रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने यहां पर 1250 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। तो दोस्तों, कंट्रीब्यूशन से भी कम पेंशन धारकों को मिल रही थी। इसी को लेकर पेंशन धारकों ने यहां पर सरकार से मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर से 40 याचिकाएं यहां पर दर्ज करवा चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मामले को खोला और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया कि पेंशन धारकों की ये मांग जायज है, जल्द से जल्द पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर एक्शन लिया जाए और आदेश जारी किया जाए। तो दोस्तों, पेंशन धारकों की इन्हीं मांगों को लेकर यहां पर बड़ा फैसला हुआ है, जिसमें दोस्तों 7,500 प्लस डीए आप सभी का मंजूर कर दिया गया है। लेकिन 7,500 प्लस डीए सभी पेंशन धारकों का मंजूर नहीं किया गया है। वे पेंशन धारक, ऐसे पेंशन धारक जो लगातार ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिनकी सेवा सर्विस सेवा काल माना जाए जो 35 साल कंप्लीट हो चुका है या 30 से ज्यादा है, उन पेंशन धारकों को यहां पर साफ रूप से आदेश मिल चुका है कि उन्हें महीने की 7,500
प्लस पेंशन बिल्कुल गारंटी के साथ दी जाएगी। लेकिन अगर आपने 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल तक योगदान किया है तो दोस्तों आपका जितना सेवा काल है उसी सेवा काल के आधार पर आप सभी की पेंशन का गणना की जाएगी। आपने कम सेवा दी है तो आप सभी को पेंशन कम मिलेगी, लेकिन आपने 30 साल से अधिक सेवा दी है तो आप सभी को यहां पर 7,500 रुपए की पेंशन देखने को मिलेगी। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए जो हाईकोर्ट में मामला चला था कि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के हकदार है, कर्मचारियों को ओपीएस लागू करके दी जाए, पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाए। तो दोस्तों ओपीएस को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। सरकार ने हाईकोर्ट का मामला माना नहीं था और सरकार इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवा रही थी। तो उसी याचिका पर हाल फिलहाल में सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यहां पर बड़ा फैसला आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन को लेकर दिया, जो कि ओपीएस लागू करने का था। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत आखिरी ड्रॉन सैलरी यानी कि लास्ट आपका जो वेतन होता था उसकी 50% यानी कि आधी पेंशन आप सभी को मिलती थी, जिसमें मान ले किसी भी व्यक्ति का लास्ट वेतन जो था वो 50,000 रुपए था तो उसे रिटायरमेंट होने के बाद 25,000 रुपए की पेंशन नियमित तौर पर मिला करती थी। तो इसी को लेकर यहां पर बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें ईपीएफओ और सरकार ने सहमति बना ली है। ईपीएफओ और सरकार की सहमति के अनुसार यहां पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 40 से 45% की जाएगी, यानी कि आप सभी को पहले 50% की पेंशन मिल रही थी, लेकिन इसमें ईपीएफओ ने काट छांट करके अब आपको 40 से 45% पेंशन देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों ये ऐलान भी एक तरीके से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि जिसकी सैलरी यहाँ पर 70,000 80,000 रुपए थी उनको भी यहाँ पर पेंशन 2,000 3,000 रुपए मिल रही थी, तो वो समाज में कैसे सम्मान के साथ जी पाता। लेकिन यहाँ पर सरकार के आदेश के अनुसार ये जारी किया गया है कि अब कैसा भी पेंशन धारक हो, उसने जैसी सेवा दी है, जैसा उसने कार्य किया है, लेकिन उसके कार्यकाल में जो सैलरी उसकी है उस सैलरी के आधार पर उन्हें 40 से 45% की पेंशन दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए की थी तो दोस्तों यहां पर आप सभी को 8 से 9,000 रुपए की पेंशन प्रति महीने देखने को मिलेगी। यह सरकार के द्वारा बड़ा आदेश आप सभी की पेंशन को लेकर जारी किया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी की पुरानी पेंशन स्कीम पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, कर्मचारियों में खुशी की लहर। केंद्र सरकार ने किया पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट से आप सभी की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतते हुए बड़ी खुशखबरी जारी की है। सरकारी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से पुरानी पेंशन के साथ लाभ दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने एनफरेंट कर्मचारियों के अंदर में आने वाले मामले पर बड़ी खुशखबरी दी है। कर्मचारियों ने नियुक्ति जिस तारीख से की गई थी उसी तारीख से आप सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। इस तरीके से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए बड़ा आदेश निकाला है। लेकिन दोस्तों पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी को यहां पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो केंद्रीय सशस्त्र बल थे उन्हें यहां पर ओपीएस का फायदा नहीं दिया जाएगा। बाकी वाले जो ओपीएस के हकदार है उन्हें ओपीएस का यहां पर बड़ा फायदा दिया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से बड़ा आदेश निकलकर सामने आ चुका है। तो दोस्तों आपकी 7,500 प्लस डीए, साथ ही साथ पति और पत्नी को मुफ्त मेडिकल चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए संसद में मांग उठाई गई थी। तो सरकार और ईपीएफओ ने मिलकर इसके लिए हल निकाला कि 40 से 45% तक की पेंशन दी जाएगी। और पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से जोड़ा जा चुका है। अगर उस स्कीम के तहत पेंशन धारकों को सही प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं होता है तो पेंशन धारकों के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा, जिसके अंदर पति और पत्नी को बिल्कुल मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये ऐलान आप सभी के लिए हो चुका है। तो जैसे दोस्तों पेंशन पर अगली बड़ी कोई खबर होगी हम आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।